तो आज की क्लास में हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम एफबी फंक्शन का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एफबी फंक्शन का इस्तेमाल क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एफबी फंक्शन का इस्तेमाल होता है फ्यूचर वैल्यू को निकालने के लिए। जैसे कि हमने यहाँ पे 50,000 रुपया 5 सालों के लिए फिक्स डिपॉजिट किया है, जिस पर बैंक हमें 10% इंटरेस्ट देता है। तो 10% इंटरेस्ट के साथ 5 सालों बाद हमें टोटल अमाउंट कितना प्राप्त होगा, उसे कैलकुलेट करने के लिए हम एफबी फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस एग्जांपल से यहाँ पे समझते हैं। जैसे किसी बैंक में हमने 50,000 रुपया 5 सालों के लिए फिक्स डिपॉजिट कर दिया है, जिस पर बैंक हमें 10% इंटरेस्ट देता है। तो 10% इंटरेस्ट के साथ हमें 5 सालों बाद कितना टोटल अमाउंट प्राप्त होगा, उसे कैलकुलेट करने के लिए हम फ्रेंड्स यहाँ पे एफबी फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम फार्मूला को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लगाते हैं इक्वल टू और लिखते हैं एफबी। जैसे एफबी लिखते हैं फ्रेंड्स, तो या तो यहाँ पे हम शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करते हैं, नहीं तो यहाँ पे टैब प्रेस करते हैं। देखिए ब्रैकेट हमारा ये आ जाता है। जब आ जाएगा तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दे रहा है रेट। रेट का मतलब इंटरेस्ट रेट, जो भी हमारा ब्याज का अमाउंट हमको मिल रहा है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट हमें कितना मिला है, 10%। तो यहाँ पे 10% को सेलेक्ट कर लेते हैं और ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 12 से इसको डिवाइडेड कर देते हैं, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए मैं 12 से डिवाइडेड कर देता हूँ। अब यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ। अगला पूछ रहा है क्या, एनपीआर। एनपीआर का मतलब नंबर ऑफ पीरियड, कितनी ईयर के लिए हमने पैसा फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है। तो यहाँ पे पैसा हमने जो फिक्स डिपॉजिट किया है वो 5 ईयर के लिए किया है। तो यहाँ पे 5 ईयर को सेलेक्ट कर लेना है, देन इसको मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि इसको मंथ में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, मतलब स्टार का सिंबल लगा देंगे और टेल से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे कामा लगा देते हैं। कामा लगाने के बाद अगला दे रहा है फ्रेंड्स हमारा पीएमटी अमाउंट। देखिए मंथली पेमेंट, अगर आप मंथली पेमेंट यहाँ पे जमा कर रहे हैं तो मंथली पेमेंट हमें देना होगा, लेकिन हम यहाँ पे मंथली जब पेमेंट जमा नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे जो पीएमटी अमाउंट हो जाएगा वो हमारा 0 है, क्योंकि यहाँ पे हमने पैसा जो जमा किया है वो फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है। तो इसलिए पीएमटी अमाउंट हमने नहीं दिया, मंथली पेमेंट हम जमा नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0। अब उसके बाद कामा लगाते हैं फ्रेंड्स। अगला दे रहा है पीवी। पीवी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट में हमने पैसा कितना जमा किया हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद से इस अमाउंट को 50,000 को सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद करते हैं और जैसे हम एंटर करते हैं तो देखिए हमारा क्या हो रहा है, 82,000 यहाँ पे 265 रुपया 45 पैसे हमारे 5 सालों बाद प्राप्त होंगे। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रेट दे रहा है। रेट का मतलब ये माइनस में दिखा रहा है। जस्ट फार्मूले से हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस का साइन लगा देते हैं, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अगर आपके कंप्यूटर में यहाँ पे डॉलर का सिंबल आ रहा है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, होम टैब के अंदर जा करके नंबर फॉर्मेट में यहाँ पे क्लिक करना है। नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मिलेगा करेंसी। करेंसी में जाना, देखिए यहाँ पे आपका जो सिंबल रहेगा करेंसी सिंबल्स, यहाँ से आप अपने हिसाब से ले सकते हैं और नहीं तो नन कर देंगे। और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, अगर आपको डेसिमल प्लेस यहाँ पे 0 कर देना है, क्योंकि अगर ये दशमलव के बाद 50 पैसे से अधिक रहता है तो राउंड ऑफ कर देता है। तो क्या हो जाता है, ये आपका दशमलव के बाद जो भी वैल्यू रहेगा अगर 50 पैसे से कम रहेगा तो उसको 1 रुपये में कन्वर्ट नहीं करता, लेकिन अगर 50 पैसे से अधिक रहता है तो उसको 1 रुपये में ही कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम वही कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि 82,265 रुपया 65 पैसा हमारा क्या होगा कि 5 सालों बाद 10% इंटरेस्ट के साथ हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने जाना एफबी फंक्शन का इस्तेमाल करना। नेक्स्ट हम समझते हैं पीएमटी फंक्शन। देखिए फ्रेंड्स, पीएमटी फंक्शन का इस्तेमाल क्या होता है, तो पीएमटी के जरिए हम क्या करते हैं कि लिए हुए लोन अमाउंट के मंथली किस्त को हम निकालने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पीएमटी फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फ्रेंड्स हम यहाँ पे एक एग्जांपल समझते हैं कि पीएमटी के द्वारा, अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे हमने 50,000 का कोई बाइक खरीदा, जिसका डाउन पेमेंट हमने क्या किया, यहाँ पे 10,000 रुपये हमने डाउन पेमेंट कर दिया और 40,000 रुपये यहाँ पे बचा। 40,000 को हमने क्या किया, 5 सालों के लिए यहाँ पे लोन करवा दिया, जिस पर बैंक हमसे एजेंसी क्या करता है कि 8% इंटरेस्ट लेता है या 10% इंटरेस्ट लेता है, या फिर मान के चलिए कि आपका 9% इंटरेस्ट लेता है। तो इसका मंथली किस्त क्या होगा, तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, इसका मंथली किस्त निकालना होगा, मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना होगा, तो हम पीएमटी फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। तो मैंने बताया कि पीएमटी का यूज क्या होता है, तो लिए हुए लोन अमाउंट के मंथली किस्त को निकालने के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे 50,000 रुपया मैंने
क्या किया, 50,000 रुपये कोई बाइक परचेज कर लिया जिसका डाउन पेमेंट मैंने 10,000 तुरंत जमा कर दिया, और 40,000 रुपये को मैंने क्या किया कि 5 सालों के लिए लोन करवा दिया, जिस पर हमसे एजेंसी वाला क्या करता है 8% इंटरेस्ट लेता है। तो इसका मंथली किस्त क्या होगा उसे निकालना होगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे पीएमटी फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं अगर हम यहाँ पे मान के चलिए कि 50,000 का हम कोई मोबाइल परचेज करते हैं और जिसका डाउन पेमेंट हम 10,000 रुपये करते हैं, और 40,000 अमाउंट को हमने क्या किया कि 5 सालों के लिए लोन करवा दिया, जिस पे हमसे मोबाइल एजेंसी वाला 8% इंटरेस्ट लेता है। तो इसका मंथली एमआई क्या होगा या फिर मंथली किस्त क्या होगा। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, इसके मंथली किस्त को निकालने के लिए हम पीएमटी फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे लगाते हैं इक्वल टू पीएमटी और टैब देते हैं। जैसे टैब प्रेस करेंगे फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे सबसे पहले पूछता है रेट। रेट का मतलब क्या, इंटरेस्ट रेट। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे रेट हमारा 8% लग रहा है, तो 8% को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देन इसको डिवाइडेड बाई 12 कर देते हैं। अब कामा लगा देते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या है, क्या एनपीआर। एनपीआर का मतलब नंबर ऑफ पीरियड, कितने ईयर के लिए पैसा आपने लोन कराया हुआ है। तो हमने कराया है 5 ईयर के लिए। 5 ईयर को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने का फ्रेंड्स इसको भी मंथ में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाई 12 कर देते हैं। स्टार का सिंबल जो होता है कि मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। अब यहाँ पे कामा लगा देते हैं। नेक्स्ट कह रहा है पीवी। पीवी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट में आपने पैसा कितना लोन लिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट में हमने लोन कितना लिया हुआ है 40,000, क्योंकि हमने 50,000 रुपये का लोन लिया था, जिसमें डाउन पेमेंट हमने क्या किया था 10,000 रुपये हमने पहले से जमा कर दिया था। तो 50,000 में 10,000 माइनस किया तो हमारा कितना बचा 40,000। तो यहाँ पे हमें 40,000 को सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ब्रैकेट बंद करना है। और जैसे फ्रेंड्स हम यहाँ पे एंटर करते हैं, देखिए इसका मंथली जो किस्त होता है वो हमारा निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पे रेट शो कर रहा है, रेट का मतलब माइनस में दिखा रहा है। तो जैसे हम डबल क्लिक करते हैं तो ये फार्मूला हमारा ओपन हो जाता है, और यहाँ पे फ्रेंड्स हम क्या करते हैं माइनस का सिंबल लगा देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका जो मंथली किस्त है हमारा 811 रुपये आ रहा है। ठीक है ना। अगर आपका डॉलर का सिंबल यहाँ पे आता है तो मैंने बताया अभी कि जस्ट फार्मूले पे जाएंगे यहाँ पे, और जाने के बाद से यहाँ पे करेंसीज में जाएंगे। करेंसी में जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि करेंसी को अगर चाहिए तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, नहीं चाहिए तो यहाँ से नन कर दीजिए, और नंबर ऑफ डेज में प्लेस कर दीजिएगा 0, देन ओके कर दीजिएगा। तो आपका जो मंथली इंस्टॉलमेंट होगा ये निकल जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये हमने क्या किया कि लिए हुए लोन अमाउंट के मंथली किस्त को हमने पीएमटी फंक्शन के जरिए इसको निकाला। नेक्स्ट हम जानते हैं फ्रेंड्स आईपीएमटी। देखिए फ्रेंड्स आईपीएमटी फंक्शन का इस्तेमाल क्या होता है कि पीएमटी द्वारा निकाले गए मंथली किस्त में हमारा ब्याज का अमाउंट कितना जुड़ा हुआ है, तो उससे कैलकुलेट करने के लिए आईपीएमटी फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने जैसे कि पीएमटी के जरिए मंथली इंस्टॉलमेंट क्या किया, यहाँ पे निकाल लिया है 811 रुपये। अब मुझे देखना है कि भाई इस मंथली इंस्टॉलमेंट में हमारा ब्याज का अमाउंट कितना जुड़ा है। उसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि आईपीएमटी फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे हम ब्याज को अलग करते हैं आईपीएमटी के जरिए, तो इसको लगाते हैं आईपीएमटी और आईपीएमटी लिखते हैं। उसके बाद हम शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगा देंगे। देन फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, रेट पूछ रहा है। रेट का मतलब क्या, इंटरेस्ट रेट। हमारा इंटरेस्ट रेट क्या है तो 8% है। 8% को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 12 कर देते हैं। अब उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे कामा लगा देते हैं। अगला पैरा है हमारा पर का मतलब किस्त नंबर, किस किस्त में जानना चाहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 811 रुपये आया हुआ है, हमारा फर्स्ट किस्त है, तो फर्स्ट किस्त में ही हमें ब्याज का अमाउंट जानना है। किस्त नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, कामा। नेक्स्ट कह रहा है क्या, तो एनपीआर। एनपीआर का मतलब नंबर ऑफ पीरियड, आपने पैसा कितने ईयर के लिए लोन कराया था, तो हमने कराया था 5 ईयर के लिए। 5 ईयर को सेलेक्ट कर लेना है, देन इसको मल्टीप्लाई कर देना है कितने से 12 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला कह रहा है क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा पीवी। पीवी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू हमारी क्या है, तो प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे कामा लगाने के बाद प्रेजेंट वैल्यू हमारी यहाँ पे 40,000 रुपये है। 40,000 को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम ब्रैकेट बंद करते हैं शिफ्ट के साथ, देन एंटर प्रेस करते हैं। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 267 रुपये हमारा क्या हो गया कि ये आ गया हमारा ब्याज का अमाउंट।
ठीक है ना। तो इस तरीके से हम आईपीएमटी के जरिए या पीएमटी द्वारा निकाले गए मंथली इंस्टॉलमेंट में हमारा ब्याज का अमाउंट कितना जुड़ा है उसे कैलकुलेट करने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि आईपीएमटी फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया कि यहाँ पे रेट शो कर रहा है, तो रेट शो कर रहा है तो इसका मतलब कि मैं माइनस में दिखा रहा है। इस फार्मूले पे हम डबल क्लिक करते हैं तो देखिए फार्मूला ओपन हो जाता है और जस्ट फार्मूले से पहले यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा देते हैं, देन प्रेस एंटर करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि हमारा ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि आईपीएमटी के जरिए हम पीएमटी द्वारा निकाले गए मंथली किस्त में हमारा ब्याज का अमाउंट कितना जुड़ा है उसे कैलकुलेट करने के लिए फ्रेंड्स हम आईपीएमटी फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अगला फ्रेंड्स हमारा फार्मूला है पीपीएमटी। ध्यान दीजिए पीपीएमटी का फ्रेंड्स इस्तेमाल क्या होता है, पीपीएमटी का फ्रेंड्स इस्तेमाल क्या होता है कि पीएमटी द्वारा निकाले गए मंथली किस्त में हमारा मूलधन अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट कितना जुड़ा है उसे कैलकुलेट करना होगा। तो फ्रेंड्स हम पीपीएमटी फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पीपीएमटी फंक्शन का इस्तेमाल करना है तो इक्वल टू लगाते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे पीपीएमटी और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके अब देखिए इक्वल टू पीपीएमटी। फ्रेंड्स हम यहाँ पे लिखते हैं ना पीपीएमटी, देखिए यहाँ पे फार्मूला शो करने लगता है और यहाँ पे हम टैब प्रेस कर देते हैं तो देखिए फार्मूला हमारा ब्रैकेट के साथ में आ जाता है। नहीं तो आप पीपीएमटी लिखने के बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट आप लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर पूछ रहा है कि हमारा रेट का मतलब क्या, इंटरेस्ट रेट, ब्याज का अमाउंट हमारा कितना है। तो 8% हमारा इस पर इंटरेस्ट लग रहा है, तो यहाँ पे हम 8% को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको डिवाइडेड कर देते हैं 12 से। 12 से डिवाइड करने का फ्रेंड्स यहाँ पे कमा लगा देते हैं। अगला पैरा कह रहा क्या, पर का मतलब किस किस्त में आप जानना चाहते हैं मूलधन अमाउंट। तो यहाँ पे किस्त नंबर हम फर्स्ट में जानना चाहते हैं तो किस्त नंबर यहाँ पे फर्स्ट ले लेते हैं, देन कॉमा लगाते हैं। अगला कह रहा है फ्रेंड्स हमारा क्या, एनपीआर का मतलब नंबर ऑफ पीरियड, कितने ईयर के लिए पैसा आपने लोन कराया हुआ है। तो हमने यहाँ पे कराया है 5 ईयर के लिए, तो 5 ईयर को हम फ्रेंड्स सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से। मल्टीप्लाई करने का फ्रेंड्स यहाँ पे कॉमा लगाते हैं। अगला कह रहा है क्या हमारा, तो पीवी का मतलब क्या, हमारा प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो प्रेजेंट वैल्यू हमारी 40,000 है, तो 40,000 को हमें सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ब्रैकेट बंद करना है और एंटर करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या रहा है, 544 रुपया 39 पैसा हमारा क्या है, ये मूलधन अमाउंट है। देखिए यहाँ पे डॉलर का सिंबल आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने बताया था अभी जस्ट कि यहाँ पे नंबर ऑफ फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने का फ्रेंड्स यहाँ पे हम करेंसी में जाते हैं और यहाँ पे हम डॉलर सिंबल को नन कर देते हैं या करेंसी सिंबल को यहाँ से नन कर देंगे और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस को कर देते हैं 0, देन ओके कर देते हैं। तो देखिए हमारा क्या हो गया, 544 रुपया हमारा ये मूलधन अमाउंट आ गया, प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये रेट शो कर रहा है, रेट का मतलब ये माइनस में दिखा रहा है, तो जस्ट फार्मूले से पहले हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं तो क्या होता है, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और देन एंटर करते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमारा ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये हम देखते हैं कि हमारा आंसर सही है या फिर गलत है। तो देखिए हमने क्या किया, आईपीएमटी के जरिए हमने ब्याज को अलग किया और पीपीएमटी के जरिए हमने मूलधन को अलग किया। अब ध्यान दीजिए ब्याज प्लस मूलधन जोड़ेंगे तो इतना हमारा आना चाहिए, कितना, 811 रुपये। तो यहाँ पे आप जोड़ लीजिए। जोड़ने के लिए हम सम फार्मूले के जरिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इक्वल टू सम लिखते हैं और सम के साथ में हम यहाँ पे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगा देंगे, नहीं तो टैब की प्रेस करेंगे, देखिए ब्रैकेट ओपन हो जाता है और हमारा ये वैल्यू और देन कॉमा लगाते हैं और उसके बाद से हमारा ये वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ब्रैकेट बंद करते हैं और देन एंटर प्रेस करते हैं। देखिए ये हमारा 811 रुपये आ जाता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने क्या किया कि पीएमटी के जरिए हमने मंथली किस्तों को कैलकुलेट किया, आईपीएमटी के जरिए हमने क्या किया कि ब्याज को अलग किया और पीपीएमटी के जरिए हमने मूलधन को अलग किया। तो इस प्रकार से हमने क्या जाना, तो पीएमटी फंक्शन का इस्तेमाल जाना, आईपीएमटी फंक्शन का इस्तेमाल जाना और पीपीएमटी फंक्शन का हमने इस्तेमाल जाना।